सुबह सुबह का कितना प्यारा मौसम है। देखिए खेतों में हरियाली देखते ही मन को सुकून आ जाता है। बिल्कुल हरे भरे हो चुके हैं सारे खेत। ये ज्वार का खेत है और आसमान में आज बादल छाए हुए हैं, क्योंकि कल बारिश भी हुई थी, जो कि हल्की बारिश थी, इतनी ज्यादा बारिश नहीं थी, लेकिन फिर भी पेड़ पौधों में बढ़िया रौनक आई हुई है। ये देखिए धान के खेत, इनमें भी हरियाली दिखने लगी है। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले सब कुछ सूखा सूखा सा था, चारों तरफ खाली खेत। मेरे को वीडियो बनाने में भी ऐसा लगता था जैसे क्या ही दिखाऊं, लेकिन अब देखिए आपके लिए बहुत कुछ है दिखाने के लिए। खेतों में बिल्कुल हरियाली छा चुकी है और मैं भी, टाइम होया है 6:30 का, और अपने खेतों की तरफ निकल चुका हूँ ट्रैक्टर लेके, क्योंकि मेरे को ज्वार काट के लानी है। वो खा तो रखी है पशुओं ने, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत जितनी भी चलेगी ले आऊंगा। कुछ तो गाय के मुंह पड़ेगी वो। और ये देखिए धान में बिल्कुल हरियाली छा चुकी है, और मौसम की तो कहने ही क्या है। आज तो बिल्कुल बढ़िया मौसम हो गया है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ना कोई उमस है ना और कुछ, बिल्कुल क्लियर बढ़िया हवा चल रही है, ठंडी और शुद्ध हवा, ना कोई धूल मिट्टी वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ पर तेज बारिश तो अभी तक एक भी नहीं हुई है, लेकिन हल्की फुल्की तो हर दूसरे तीसरे दिन हो ही जाती है, और उसी में गुजारा कर लेते हैं। ये देखिए रोड पे पानी भरा हुआ है, पर रोड तो क्या रह रहा है, ये खड्डों का रोड है, लेकिन फिर भी चलो पक्का है, इसलिए मेरे को आराम से ट्रैक्टर चलाना पड़ रहा है, क्योंकि खाद के कट्टे रखे हैं पीछे, वे गिर गए तो मुश्किल है, फिर उठाओ उनको फिर रखो, बस। तो दोस्तों, आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। कृपया चैनल को सब्सक्राइब किया करो, एक छोटा सा बटन ही तो दबाना पड़ता है। देखिए नीम का पेड़ कैसे हिल रहा है, इससे आप समझ जाइए कितनी बढ़िया हवा चल रही है। और सूर्य देव का तो प्रकट होने का कोई आज ब्योत सा दिख नहीं रहा है, क्योंकि बादल ही बादल है आकाश में, इसलिए आपको भी वीडियो में थोड़ा बहुत अंधेरा सा दिख रहा होगा, लेकिन ये बादलों के कारण है। तो सभी देखिए सड़क भी ऐसी हो रही है हमारी, तो ये इस तरफ कुछ ज्वार थी इस खेत में, ये बिल्कुल जानवरों ने खा ली थी, लेकिन बारिश के बाद ये फिर से उभर गई है। और ये एक तरफ हमने पल्लक लगाई थी, उसमें आधे खेत में तो बढ़िया पल्लक है, लेकिन आधे में बस ऐसी ही है काम चलाओ सी। बारिश से फूट फाट करके वो ठीक भी हो जाएगी। ये इस तरफ ज्वार है, देखिए ज्वार उभर गई है, नहीं तो एक बार तो ऐसा हो गया था बिल्कुल बाने के लायक ये। तो अपने खेत के पास पहुंच गया हूं मैं, थोड़ी सी देर में खेत में ही होऊंगा। ये देखिए इस तरफ पल्लक कम है यहाँ पे, तो आधे खेत में है आधे में नहीं है। और ये धान भी तकरीबन सभी के लग चुके हैं यहाँ पे। अब सारे खेतों में ऐसे ही पानी पानी नजर आएगा जब तक ये फुटाव करके धरती नहीं ढक जाती। अब ये चल पड़े हैं फुटाव पे, हरियाली तो दिखने लगी है हल्की हल्की सी, तो हो जाएंगे 2-4 दिन में, 1-2 बारिश और हुई तो बस फिर बन जाएगी उनमें बात, फिर सही नजारा दिखेगा। ये मुड़ चुका हूं मैं अपने खेत की तरफ, और यहाँ भी धान लग चुके हैं। ये देखिए कल बारिश हुई थी, उसका पानी भरा हुआ रास्ते में,
एक साइड से कर लेता हूँ, क्योंकि कट्टे हैं पीछे खाद के, उन पे पानी लग गया तो मुश्किल है। तो दोस्तों सब्सक्राइब किया करो चैनल को, लाइक और शेयर भी किया करो। तो आप लीजिए मौसम के मजे में, ये खाद के कट्टे उतार देता हूँ एक बार, बस पहुंचने ही वाला हूँ अपने खेत में। ये सामने देखिए सब पेड़ पौधे, खेतों में हरियाली, और इस खेत में पल्लक थी, लेकिन इन्हें हमने कटवाने के बाद पल्लक बाई नहीं करवाई। और ये ऐसा गया ऐसा खेत छोड़ रखा है, इसमें खरपतवार इतना हो चुका है, बिल्कुल पता नहीं क्या कर रहे हैं ये। तो करते हैं दोस्तों काम, अपने खेत में पहुंच गया हूं मैं। यहाँ पे खाद उतार दूं एक बार ये, और फिर ये थोड़ी बहुत छोटी छोटी जवार है जो खा चुकी है पशुओं ने, उसी को काट के ले जाता हूँ, और क्या करें। तो ये आ चुका हूँ अपने खेत में, और ये इधर जवार है हमारी। तो दोस्तों तो आ चुका हूँ अपने खेत में। तो देखिए बिल्कुल सुबह सुबह का नज़ारा, 6:30 का टाइम हुआ है, और ये देखिए आसमान में बादल छाए हुए हैं, और हल्का हल्का जैसे सुबह सूर्य देव निकलते हैं, पीली पीली बादलों में पीली माशी छाई हुई है। और कल शाम को बारिश हुई थी, हमने सोचा बहुत तेज बारिश होगी, लेकिन हल्की बारिश हुई। दानों में थोड़े थोड़े ये टापके से नजर आने लग गए हैं। देखता हूँ लाइट होगी तो फिर ट्यूबवेल चलाना पड़ेगा। वैसे मौसम तो ऐसा, बादल बिल्कुल नीचे से जाने लग रहे हैं, लेकिन बारिश का ऐसा ही भरोसा है। और इनमें एक बार त्रेड़ फट गई तो फिर गड़बड़ हो जाएगी धानों में, इसलिए अपना हल्का हल्का पानी घुमा देते हैं इनमें से। और ये ऐसा कुछ नज़ारा है हमारे यहाँ सुबह। ये इस खेत में पल्लक था, और अब खरपतवार जम गया है। ये देखिए बिल्कुल शांत पक्षियों की आवाजें आ रही हैं। ये हमारी जवार पशुओं ने बिल्कुल नीचे तक लगा दी है खा के। हमारी गाय बाट देख रही है कब जवार आएगी, यहाँ ये उसको ऊपर को होने ही नहीं देते। क्या करें। देखिए सूर्य देव का भी अब इंतजार है निकलने का। तो चलता हूँ अपने ट्यूबवेल पर जाकर एक बार देखता हूँ लाइट आई है या नहीं आई है। मैं ट्रैक्टर लेकर आया हूँ ताकि थोड़ी बहुत ये जवार जो बची हुई है इसमें से कुछ तो गाय के पल्ले पड़ेगी। ये मेरा ट्रैक्टर खड़ा है, और ये देखिए हवा चल रही है बिल्कुल ठंडी। ये नीम को देखिए आप कैसे हिल रहा है, और ये ऐसा नज़ारा है हमारे चारों ओर का। बिल्कुल शांत वातावरण सुबह। कुछ पक्षी उठे हुए हैं, कुछ अभी उठने वाले हैं। तो देखिए वो आवारा पशु बोलता था, ये हर रोज आते हैं यहाँ पे। एक और आएगा अब इसके साथ साथ, अब ये भगाना पड़ेगा। ये डेली के पैसेंजर है। वहां पे घास है जहां से ये आ रहा है, लेकिन उसको नहीं खाएगा, इसको खाएगा। देखिए छुपने की कोशिश कर रहा है ये थोड़ा सा, अगर इसको दिखूंगा नहीं मैं, लेकिन यहीं की सीध है इसकी।
वैसे नहीं तो सीधा यहीं खोल देते हैं ऐसे ही, क्योंकि गाय है बहुत समझदार होती है, उसको मालूम है कहाँ जाना है मेरे को। और पेट भर के फिर से वापिस वहीं पर। अब एक और रह गया इसके साथ आने वाला, वो नहीं आया है। तो जबता हूँ इसको दौड़ा के आता हूँ कि तो सोच रही थी अब कौन मिलेगा, बढ़िया पेट पूजा हो जाएगी। लेकिन जहाँ वो चल रही है वहाँ बढ़िया घास है तो बिल्कुल, लेकिन उसको मजा इसमें जवार में आता है। ये बिल्कुल देखिए नीचे तक खा रखी है, नहीं तो ये इतनी लंबी जवार हो जाती है तक सारी। और हमने गलती ये कर दी, इसमें छोटी से छोटी में भी बाटा लगा देते तो अच्छी हो जाती है, लेकिन इन्होंने तो बिल्कुल लपेट दी है। डेली आते हैं यहाँ पे। और ये देखिए आप, तो एक बार जाके देखता हूँ। वो तो मैंने निकाल दिया है जवार में से, अब फिर आएगा वो घूम फिर के। पहले जरा लाइट देख लेते हैं आ रही है या नहीं आ रही है, या कोई मेरे से पहले भी घर वाला कोई पहुंच रहा है यहाँ पे। और ये देखिए मूलियां हर रोज घट रही है इनमें से, क्योंकि बारिश आ रही है, ऊपर से पक्षी उखाड़ देते हैं। अब मौका मिला तो इनमें एक बार खुरपा निकलवाएंगे ताकि मिट्टी है सॉफ्ट हो सके। और इन धानों में भी देखिए जगह जगह पे, जहाँ पे थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा था, ट्रैक्टर की पैड बन रही थी, वहाँ पानी नहीं है। तो लाइट मिल गई तो पानी चला देंगे, नहीं तो ठीक है। मौसम ठंडा है, वैसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इससे। अब देखिए पक्षियों की आवाजें आ रही हैं अलग अलग। आहिस्ता आहिस्ता हवा बहुत तेज चलने लगी है। ये देखिए आप पीपल को बिल्कुल हिचकोले खा रहा है। और ये बादल पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, ऐसे बहुत तेज भाग रहे हैं। और सूर्य देव तो अभी बादलों की बिल्कुल ओट में है। कहीं कहीं पे पीली मासी नजर आ रही है कि निकलेंगे निकलेंगे भाई, थोड़े से बादलों को आगे जा लेने दो। पर अब धीरे धीरे हरियाली बढ़ती हुई जा रही है खेतों में, इसलिए अब थोड़ा सा मजा आएगा यहाँ पे। और मूलियां भी कल उखाड़नी थी, लेकिन उनमें उसी टाइम उखाड़ने का समय हो गया, बारिश शुरू हो गई। बारिश भी क्या थी दोस्तों, लाइट अभी आई नहीं है, क्योंकि मौसम को देखते हुए पता नहीं लाइट क्या कर रही है। ऑटोमेटिक हमने दबा दिया है। और ये इधर पेड़ लगाए थे कुछ छोटे छोटे, ये भी पूरी तरह सूख गए हैं। कुछ बैंगन के पेड़ बच रहे हैं यहाँ पे, और एक दो मिर्च का बच रहा है। वहाँ पे अमरूद के पेड़ लगाए थे, वे भी अभी
चालू हो जाएंगे शायद, ऐसा लगता है। एक पेड़ में खतरा है। और ये देखिए सामने का मौसम, और ये हवा देखिए कितनी स्पीड से चल रही है। तो आजकल सुबह सुबह ऐसा मौसम मिल जाए, और ये देखिए जामुन खाने को और क्या ही चाहिए। और मैं अपना पानी की बोतल लाया था साथ में, वो छोड़ाया ट्रैक्टर पे। उसको तो रहने देते हैं, ताजा ताजा जो जामुन गिरी हुई है उनको खाते हैं। देखिए कितनी रसीली जामुन हाथ पे, इनके मजे लेते हैं। बिल्कुल देखिए, तो अब बस 2-4 दिन की और है ये जामुन। लास्ट आ गया इनका। अब एक जामुन और चलेगी, वो पूरी तरह से मीठी नहीं होती। ये तो पकने के बाद पूरी तरह मीठी हो जाती है, लेकिन वो हल्की खट्टी मीठी रहती है। उसको जमोया बोलते हैं हमारे यहाँ। ये हमने ट्यूबवेल कल भी नहीं चलाया था, क्योंकि कल मौसम खराब ही था। आज लाइट नहीं, देखते हैं थोड़ी बहुत हल्की फुल्की वर्षा भी हो गई तो। और ये जामुन यहाँ भी इकट्ठे करके गए हुए हैं, इसमें पॉलीथीन में ये घर ले जानी है। सबसे ज्यादा जामुन यहाँ गिरी हुई है, जो भी यहाँ ऊपर जामुन लगी हुई है। देखिए बिल्कुल बढ़िया काली जामुन। लोग कहते हैं सुबह खाली पेट नहीं खानी चाहिए, लेकिन जब ये दिखती है काली काली जामुन तो मन ललचा जाता है। पर ज्यादा नहीं खाता, 1-2 ही खा लेता हूँ, उनसे मुंह में मिठास सी बनी रहेगी। ये देखिए 2 किले हैं वे उस तरफ, उनमें तो हरियाली पूरी तरह नजर आने लग गई है। इनमें भी एक खेत है वो, उसमें थोड़ी कम हरियाली नजर आ रही है, उसमें थोड़ा सा लेट से चलते हैं धान। और उधर पड़ोसियों ने भी अपने खेत लगा दिए हैं अच्छी तरह। अब कोई खेत, ये इधर रह गया एक खेत खाली, इनने भी पानी छोड़ा हुआ है, लेकिन लाइट खराब चल रही होगी शायद, इसीलिए अब लाइट नहीं आ रही यहाँ पे। नहीं तो सुबह 3 बजे लाइट आ जाती है और 10:30 बजे तक चलती है। तो देखते हैं, आ गई तो तब ठीक, नहीं आई तब ठीक। तो लेते हैं जामुनों का मजा। दोस्तों सूर्य देव भी प्रकट हो चुके हैं और बिल्कुल धुंधली धुंधली सी रोशनी नजर आ रही है, क्योंकि बादल हैं और कभी बूंद आ जाती हैं,
ऐसा चल रहा है जैसे बादल चलते जा रहे हैं, बूंद भी गिरती जा रही है। बादल निकलते ही बूंद बंद हो जाती है। और ये मेरे को तो ये जवार देख के घर वालों ने बोला जवार ला। कहाँ से लाऊं जवार, अब बताओ। जैसी है वैसी काट के ले जाता हूँ थोड़ी बहुत। अब सुबह सुबह ओस भी मिलेगी, क्या करूं क्या ना करूं। देखिए कुछ नजारा यहाँ का। और मेरी मूलियां। अब फोन आया है भाई, ट्रैक्टर को घर पे ले के आ जा, खाद लाना है। और अब जवार काटनी पड़ेगी, ओस हो चाहे कुछ भी हो, क्योंकि बार बार तो तेल फूक के नहीं जाएगा। और फिर धूप ज्यादा होने के बाद में फिर कटेगा नहीं है। तो ऐसा करता हूँ जैसे अभी होता है, काट लेता हूँ अपना। पानी भी भरा हुआ है इसमें, देखता हूँ। बताओ इसका क्या बनेगा। 2 भरोटे होने हैं इसमें। जैसा भी है ले जाके उनको दे देता हूँ, कम से कम। और ये पल्लक थी इस खेत में। अब खरपतवार देखिए कितना भयंकर हो रहा है। अगर इसकी बाई हो जाती तो नहीं होता ये, लेकिन पल्लक नकदी करके और बैठ गए अपने घर पे। और इतना फिर पहले तो एक बाई से ही काम चल तक, अब कम से कम इसमें 3-4 बार बाई करवानी पड़ेगी, तब जाके कुछ होगा। और ये देखिए टटीरी ऐसे कर रही है जैसे मैंने इसको देखा ही नहीं। हमारे यहाँ ये ज्यादा है। सावन का महीना है, बिल्कुल हरे भरे खेत हो गए हैं, हरे भरे पेड़ हो गए हैं। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और क्या चाहिए, बिल्कुल शुद्ध हवा, ना कोई पोल्यूशन ना कुछ। तो दोस्तों पहले थोड़ी सी ज्वार काट लूं, उसके बाद करते हैं बातें। क्योंकि इस खेत में थोड़ा सा गड़बड़ सी नजर आ रही है, क्योंकि वे तो हरे भरे हो गए और इसमें कुछ जगह पे ऐसे सूखे सूखे है दिख रहे हैं, जो धान चल नहीं रहे सही। तो इसमें कुछ डाल लेंगे आज टॉनिक वगैरह। तो इसके लिए जाना पड़ेगा मेरे को घर खाद लेने के लिए, नहीं तो जो सामने खेत है वैसा कुछ रंग हो जाएगा इनका। देखिए वे पीले पीले नजर आ रहे हैं, बिल्कुल वैसे ये हो जाएंगे। तो उससे पहले इनमें गड़बड़ हो तो इनमें कुछ डाल देते हैं। दोस्तों मैंने इस ज्वार की कटाई कर दी है चालू। ये देखिए यहाँ से कटी हुई दिख रही होगी आपको, ताकि ये कुछ तो गाय के पेट में जाए। 5-7 भरोटे जितने भी होंगे उतने ले जाता हूँ, फिर इसमें दोबारा से बो देंगे। और क्या होगा, अब ये थोड़ी बहुत जो उभरेगी इसको काट ले जाता हूँ। एक छोटी सी भरोटी काटी है मैंने, ये देखिए ट्रैक्टर पे रखी है। ऐसे ही थोड़ी थोड़ी करके ले जाऊंगा, 4-5 दिन में ये हो जाएगी खत्म। तब तक इसमें बोने के लायक धरती भी गिल्ली है अभी तो। नहीं तो एक बार तो सलाह थी भाई इसको बा दें, ये रोबी लेके खड़ी कर रखी यहाँ पे। लेकिन फिर दिमाग में आया यार ये जितनी है इसको तो ले चलो घर पे, 5-7 दिन का कुछ तो काम चलेगा। तब तक ये धरती भी गिल्ली है, देखिए कहीं कहीं पानी भरा हुआ है, ये इधर पानी भरा हुआ है। तो ऐसे है, थोड़ी सी इसकी कटाई कर लेते हैं, उसके बाद में बो देंगे इसको। तो अब चलता हूँ इसको लेके एक बार घर, फिर लेता हूँ खाद।
ठीक है दोस्तों, चलते हैं घर की ओर और लेते हैं इनके लिए दानों के लिए खाद। और आपको दिखाता हूं आगे का क्या सिस्टम कैसे। पहले तो इसको जमा लेता हूं जवार को, क्योंकि ये तो पीछे जाएगी, देखी जाएगी जो कुछ होगा, तो इसको लेके ही जाऊंगा। थोड़ा सा आपको ट्रैक्टर की आवाज आएगी तो उससे थोड़ा सा तकलीफ होगी। तो अब चलता हूं अपने घर की ओर। क्योंकि खाद लाना भी बहुत जरूरी है, इसलिए घर पे चलता हूँ।
दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब किया करो। आप वीडियो देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाते, तो कृपया करके मेरे चैनल का सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं और ऐसी अच्छी अच्छी हरियाणा के गांव के खेतों की वीडियो देखो। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट तो ज़रूर से ज़रूर ही किया करो, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे पता चलता है भाई कैसा वीडियो बनाना है। मेरे साथ रहेंगे तो देखिए ऐसे ही नेचर के साथ जुड़े रहेंगे और मैं आपको हर रोज़ की अपडेट देता हूँ अपने खेतों की, कैसा क्या चल रहा है। और लास्ट तक, जब तक ये धान जैसे हमने लगाए थे, कैसे पानी छोड़ा था, कैसे धरती बाई थी, कितना खाद डाल रहे हैं, मैं सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी देता हूँ। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे चैनल का नाम है किसान डायरी, तो कृपया सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राम राम दोस्तों।